हीट बैलेंस शीट ऑफ एन आईसी इंजन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी आईसी इंजन में हीट बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। तो जो एक सिंपल मीनिंग है बैलेंस शीट का, वो ये मतलब होता है कि कितना इनपुट आया और उस इनपुट से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ऐसे ही हीट इंजन को भी हम कुछ फ्यूल सप्लाई करते हैं। ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल हम इसको सप्लाई करते हैं, जो कि एक केमिकल एनर्जी है। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जब इस केमिकल की बर्निंग होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं। इस हीट से गैस जनरेट होती है, जो कि पिस्टन को हिट करती है, यानी कि पिस्टन को मूव कराती है, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इसका मतलब किसी भी हीट इंजन में सबसे पहले केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि फ्यूल है। फिर ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे जो हीट बैलेंस का पर्पज़ है वो ये है कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उस हीट एनर्जी का कितना पोर्शन वर्क में यूज हुआ और कितना पोर्शन किस फॉर्म में लॉस हो गया या वेस्ट हो गया। ये पर्पज़ है हीट बैलेंस शीट की स्टडी का। तो बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना क्रेडिट हुआ माइनस कितना डेबिट हुआ, जो बच गया वही बैलेंस है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? चूँकि यहाँ पे जो हीट का सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो जब भी फ्यूल की बर्निंग होगी तो हीट रिलीज्ड बाय फ्यूल QF, इसको QF से डिनोट किया गया है, यह है MFCV। जहाँ पे MF क्या है? फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि फ्यूल का कितना मास यहाँ पे कंज्यूम किया गया है किसी भी इंजन में, और CV है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इन दोनों टर्म्स की मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूल की बर्निंग के बाद कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तो क्रेडिट हो गया जो कि आईसी इंजन को मिल रहा है। अब देखिए कि इस हीट एनर्जी का कितना पोर्शन किस फॉर्म में यूटिलाइज हो रहा है। तो डेबिट सेक्शन में सबसे पहले जब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, गैस बनेगी, पिस्टन को हिट करेगी, तो पिस्टन मूवमेंट कराता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट का, जिसको हम ब्रेक पावर बोलते हैं। तो पहला डेबिट क्या हो रहा है? हीट इक्विवेलेंट ऑफ यूजफुल वर्क और पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, इसको QB से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि QB क्रैंकशाफ्ट पे जो पावर मिल रही है उसके इक्विवेलेंट हीट, जो हीट जनरेट हो रही पिस्टन के अंदर, उसका एक पोर्शन तो यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, जिसको हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ वेस्ट हो रही हैं? सेकंड है हीट लॉस टू कूलिंग वाटर। हम लोग जानते हैं कि इंजन जब रन करता है तो उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग की प्रॉब्लम आती है। इसलिए कास्टिंग करते समय ही, मैन्युफैक्चरिंग करते समय ही सिलेंडर्स में कूलिंग वाटर जैकेट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि ये जब भी इंजन का हीट ज़्यादा हो तो उस हीट को ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकें और रेडिएटर को भेज के फिर से कूल कर सकें। तो जो जनरेट हो रही है हीट एनर्जी, जो क्रेडिट हो रही है, उसका कुछ पोर्शन वाटर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको QW लिखा गया है। QW = MW/CW × ΔT। यहाँ पे MW क्या है? मास ऑफ कूलिंग वाटर। CW है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ΔT है राइज इन द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, यानी कि कूलिंग वाटर का टेम्परेचर पहले कितना था और जब इंजन हीट हुआ, इसने अपना हीट वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया, तब कितना टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस। तो जनरेटेड एनर्जी का कुछ पोर्शन यहाँ वेस्ट हो जाता है। थर्ड है हीट कैरीड बाय एग्जॉस्ट गैसेस। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो गैसेस रिलीज होती हैं उनमें भी हीट एनर्जी होती है, वो गर्म होती हैं।
लेकिन उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर को रिलीज़ हो जाती है। तो ये भी एक मेजर पोर्शन है जो कि हीट में लॉस हो रहा है। इसको QG से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि Q ऑफ गैस, हीट ट्रांसफ़र ऑफ गैस। ये होता है mg/cg मल्टीप्लाइड बाई TG माइनस TA। mg क्या है? मास ऑफ गैस। C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। TG है टेम्परेचर ऑफ गैस और TA है टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। तो अभी तक हमने देखा कि क्रेडिट कौन कर रहा है हीट में? बर्निंग ऑफ फ्यूल। डेबिट में ये हीट एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है? फर्स्ट यूटिलाइजेशन है टू ऑब्टेन द ब्रेक पावर एट क्रैंकशाफ्ट। सेकंड है हीट लॉस्ट एट द कूलिंग वाटर। थर्ड है हीट लॉस्ट टू द एटमॉस्फियर इन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लेकिन अब भी कुछ ऐसी हीट्स हैं जो कि लॉस होती हैं, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर इनको कैलकुलेट करना है तो उसका बेस्ट मेथड है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है माइनस कितनी हीट लॉस हो रही है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वैल्यू बचेगी वही होगी Q अनअकाउंटेड, यानी कि जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे इसको रेडिएशन लॉस भी कहा गया है। तो अगर हमको Q रेडिएशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? QF, यानी कि हीट जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये तो क्रेडिट वाला पार्ट था, माइनस ब्रैकेट में QB। QB क्या है? हीट एनर्जी इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल वर्क एट द क्रैंकशाफ्ट प्लस हीट ट्रांसफर टू कूलिंग वाटर प्लस हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द गैस इन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ब्रैकेट क्लोज्ड। ऐसा करके हम एक वैल्यू ऑब्टेन करेंगे हीट की जो कि अनअकाउंटेड और रेडिएशन लॉस के फॉर्म में सिलेंडर से एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज होती है। तो ये था हीट बैलेंस शीट। तो अगर हम इसका कंक्लूज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि सिलेंडर में जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना पार्ट कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो हमें मिलेगा कि प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी का केवल 1/3 ही ब्रेक पावर के फॉर्म में हमको मिलता है। यानी कि जो हीट एनर्जी आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल मिलती है, केवल उसका 1/3 पार्ट ही मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में मिलता है। बाकी का 1/3 कूलिंग वाटर में वेस्ट हो जाता है और रिमेनिंग 1/3 एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाता है।